बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त पूरी दुनिया कोरोना वायरस की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार है और हर शख्स इस इंतज़ार में है कि कब इसकी कोई वैक्सीन तैयार हो जिससे इसका इलाज आसान बनाया जाए और इस बीमारी से छुटकारा हासिल किया जाए। जबकि हम इलाज ही ढूंढ रहे हैं और मुआलिज को हम भूल चुके हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कौल कुरान मजीद में नक़ल किया, व इज़ा मरिज़्तु फ़हुव यशफ़ीन, कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ए रब, जब मैं बीमार होता हूँ तो मुझे शिफ़ा तू ही देता है। तो बीमारी भी अल्लाह की तरफ से होती है और उस बीमारी का इलाज भी अल्लाह ही की तरफ से होता है। तो हमें चाहिए कि सबसे पहले हम मुआलिज की तरफ यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ रुजू करें, क्योंकि अल्लाह के अलावा इस बीमारी को, इस आज़ाब को दूर करने वाला और कोई नहीं है। सबसे पहले हम अल्लाह की तरफ रुजू करके अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें और उसके बाद फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से बताए हुए जो इलाज हैं, जो बताए हुए नुस्खे हैं, हम उन पर अमल करें। चंद ऐसी दुआएं हैं जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स सुबह और शाम 3 मरतबा ये दुआ पढ़ेगा, अगर सुबह पढ़ लेगा तो शाम तक उसको कोई नुकसान नहीं होगा, अगर शाम को पढ़ेगा तो सुबह तक उसको कोई नुकसान नहीं होगा। और वो दुआ क्या है? बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। और फरमाया कि सदका ये मुसीबतों को टालता है, सदका हादसाती मौत से बचाता है, सदका बलाओं को दूर करता है। तो इस मौके पर जहाँ हालात की वजह से दिहाड़ीदार तबका वो महरूम हो चुका है, वो तंगदस्ती का शिकार है, फाकों का शिकार है, तो इस मौके पर हमें चाहिए कि हम सदका करें ताकि सदक़े की वजह से ये बीमारी ख़त्म हो, ये वबा ख़त्म हो। और सदका भी ऐसा किया जाए कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दाएं हाथ से सदका दिया जाए और बाएं हाथ को भी ना पता चले, तो ऐसा शख्स जो है क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के अर्श के साए में होगा। और वैसे भी रियाकारी वाला सदका अल्लाह के नज़दीक कबूल नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सल्ला युराई फ़क़द अशरका व मन सामा युराई फ़क़द अशरका व मन तसद्दक़ युराई फ़क़द अशरका, कि जिसने दिखावे की नमाज़ पढ़ी उसने शिर्क किया, जिसने दिखावे के लिए रोज़ा रखा उसने भी शिर्क किया, और जिसने दिखावे के लिए सदका दिया उसने भी शिर्क किया। तो सदका पोशीदा तरीके से और लोगों की इज़्ज़त नफ्स को सामने रखते हुए कि उनकी इज़्ज़त नफ्स मजरूह ना हो, सेल्फियाँ बनाकर, वीडियो बनाकर सदका ना दिया जाए, बल्कि पोशीदा तरीके से सदका दिया जाए ताकि लोगों की इज़्ज़त नफ्स भी रह जाए और आप लोगों का सदका भी अल्लाह की बारगाह में कबूल हो। तो ये हमें इस मौके पर ये नुस्खे इन पर अमल करना होगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात पर अमल करना होगा। तो यकीनन हम इस आज़माइश से और इस वबा से छुटकारा हासिल कर सकेंगे।